मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। देखो, डाटा हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आपके पास जो डाटा है वो आप उसको अरेंज करके रख सकते हो और किस तरीके से आप डाटा को बनाओगे और कैसी फाइल बनाओगे, ये सारा डिस्कशन इस टॉपिक में होगा। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में डाटा टाइप्स हैं, म्यूटेबल इम्यूटेबल टाइप्स हैं, तो ये ऑपरेटर्स हैं, फिर एक्सप्रेशंस हैं, तो डिबगिंग है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको हम स्टडी करवाएंगे। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इन एनी लैंग्वेज देर आर सम फंडामेंटल यू नीड टू नो बिफोर यू कैन राइट इवन द मोस्ट एलिमेंट्री प्रोग्राम। कि कह रहा है कि इन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको क्या लिखना है, ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम बनते कैसे हैं। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस सम सच फंडामेंटल, कि इस चैप्टर में आपको इसी तरह के कुछ फंडामेंटल्स मिलेंगे, जैसे कि आपका डाटा टाइप्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, कि ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पता लगेगा। पाइथन प्रोग्राम इज़ अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ डाटा टाइप फॉर हैंडलिंग द डाटा इट यूजेज़। कि जो पाइथन है, कह रहा है कि इसमें पहले से ही प्री डिफाइंड का मतलब पहले से ही एक सेट बन रखा है डाटा टाइप्स का, जिसको आप अपने डाटा के लिए डाटा जो आप यूज़ करते हो उसको हैंडल करने के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हो। कह रहा डाटा कैन बी स्टोर्ड इन एनी ऑफ दीज डाटा टाइप, की डाटा जो है इनमें से किसी भी फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ डाटा, कि इस चैप्टर में आप जो है डाटा के बहुत सारे वेरियस टाइप हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट यू कैन स्टोर इन पाइथन, कि जो आप पाइथन में स्टोर कर सकते हो। ऑफ कोर्स अ प्रोग्राम ऑल्सो नीड अ मीन्स ऑफ आइडेंटिफाई स्टोर डाटा, कि डेफिनेटली जो है ज़रूरी है कि जो प्रोग्राम है उसकी ज़रूरत है कि वो आप उसको किस तरह से डाटा को स्टोर कर रहे हो, किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। फिर इन दिस चैप्टर शैल ऑल्सो टेक अबाउट म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप वेरिएबल्स, की इस चैप्टर में हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप के वेरिएबल्स क्या होते हैं इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, कि पाइथन में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले डाटा टाइप्स हैं। तो डाटा टाइप्स होते क्या हैं, क्या सबसे पहले आप यहाँ पर नोट कीजिए। देखिए, डाटा कैन बी मैनी टाइप, की डाटा के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। करैक्टर्स हैं, स्ट्रिंग है, रियल है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, सॉरी, तो ये इसके अलावा और भी हैं, बूलेंस हैं। एनीथिंग इनक्लोज इन क्वाड्स रिप्रेजेंटिंग स्ट्रिंग, कि कोई भी पाइथन के अंदर अगर आप क्वाड्स के अंदर कुछ लिख रहे हो, देखो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर सका है प्रोग्राम के थ्रू, कि अगर आप डबल क्वाड्स के अंदर कोई नाम लिखते हो, नेम लिखते हो, कोई प्लेस लिखते हो, तो ये जो डबल क्वाड्स के अंदर जब आप लिखते हो ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल क्वाड्स के अंदर जब लिखा जाता है तो ये स्ट्रिंग कहलाया जाता है। ओके, नंबर्स विदाउट फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग इंटीजर डाटा, कि अगर आपको कोई नंबर डिफाइन कर रहे हो बिना फ्रैक्शंस के, तो वो इंटीजर डाटा टाइप कहलाए जाते हैं। और अगर आप नंबर विद फ्रैक्शंस यूज़ करते हो तो उसमें रियल रिप्रेजेंट रियल डाटा एंड ट्रू और फॉल्स रिप्रेजेंटिंग बुलियन डाटा, कि उसमें आपका रियल पार्ट होता है जो आपके फ्रैक्शंस वाले होते हैं, और एक ट्रू और फॉल्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बुलियन डाटा टाइप्स होते हैं। सिंस डाटा टू बी dealt with are many types of program learn much provide way and effective to handle all type of data, कि जो भी आप बहुत सारे डाटा टाइप्स आप यूज़ कर रहे हो, तो प्रोग्राम बनाते समय आपको ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि किस तरह से डाटा टाइप्स को हैंडल किया जा सकता है। बिफोर यू लर्न हाउ यू कैन प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा इन पाइथन, कि आप लर्न करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा जो है डाटा के टाइप्स जो हैं वो किस तरह से प्रोसेस करते हैं पाइथन के अंदर। लेट अस डिस्कस वेरियस डाटा टाइप्स। आइए चलिए पाइथन के अंदर के जो डाटा टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। इन दिस डिस्कशन फॉर डाटा टाइप you will be able to know Python capability to handle a specific type of data, कि जब आप डिस्कशन करोगे डाटा टाइप्स के बारे में तो आपको ये पता लग जाएगा कि पाइथन के अंदर पाइथन की जो कैपेबिलिटी है डाटा टाइप्स को हैंडल करने की वो कौन सी है। सच एज द मेमोरी स्पेस इट लोकेटेड टू होल्ड अ सर्टेन टाइप ऑफ डाटा, की जो मेमोरी स्पेस होती है वो लोकेट होती है किस तरह से डाटा को
किस तरह का डाटा टाइप को वो स्टोर करती है। द रेंज ऑफ वैल्यूज सपोर्टेड फ्रॉम अ डाटा टाइप, कि किस तरह का जो रेंज है वो वैल्यू सपोर्टेड होता है डाटा टाइप्स के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर है। देखिए सबसे पहले आपके डाटा टाइप्स जो हैं वो होते क्या क्या हैं। देखो नंबर्स हैं, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, ट्रिपल्स हैं एंड डिक्शनरी है। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो नंबर्स में देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है कि नंबर्स डाटा टाइप जो हैं आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके में नंबर वैल्यू का ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका इंटीज़र है, इंटीज़र में आपका साइंड और बूलेन आते हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 3 तरह के आपके नंबर्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है इंटीज़र टाइप डाटा टाइप है। तो इंटीज़र टाइप डाटा टाइप में देखो क्या बताया जा रहा है कि इंटीज़र आर द होल नंबर सच एज 5, 39, कि जो इंटीज़र है एक होल नंबर होता है, जैसे 5, 39, 19, 170 एक्सेट्रा 47, 57, ये सब जो है आपके इंटीज़र डाटा टाइप भी हैं। कह रहा कि दे हैव नो फ्रैक्शन पार्ट, इनके कोई फ्रैक्शन पार्ट्स नहीं होते हैं। फ्रैक्शन पार्ट मतलब कि जैसे आप 5.7.14 ऐसा लिखते हो ना, तो ये फ्रैक्शन पार्ट्स नहीं होते ना, इसमें आपके सिर्फ आपकी वैल्यू आगे की ही होती है। ठीक है, जैसे कि ये दे रखे हैं इन्होंने। कह रहा है इंटीजर आर रिप्रेजेंटिंग इन पाइथन बाय न्यूमेरिक वैल्यूज विद नो डेसिमल पॉइंट, कि जो आपके इंटीज़र होते हैं पाइथन के अंदर वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, और उनके पीछे कोई भी डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते हैं। और जैसे कि यहाँ पर दे रखा है नीचे एग्जांपल के तौर पर आप देख रहे हो नेगेटिव, और इंटीज़र जो हैं वो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे भी रखा है +12, -15 एंड 3000। देखो अगर आप किसी वेरिएबल के आगे प्लस का साइन नहीं भी लगाते हो तो भी आपका वो पॉजिटिव ही कराया जाता है, और जिसके आगे माइनस लगा दोगे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो प्लस मीन्स प्लस और माइनस सिंबल्स मीन इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये आपको मालूम, मैंने बता दिया है कि अगर आप प्लस का साइन नहीं भी लगाते हो तो वो पॉजिटिव ही कहलाया जाता है। इसके अंदर आपको टाइप मिलेंगे, 2 तरह के टाइप मिलेंगे। एक इंटीजर है साइन, इट इज़ द नॉर्मली इंटीजर रिप्रेजेंटिंग फॉर होल नंबर, कि ये एक नॉर्मल इंटीजर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक होल नंबर को। इंटीजर इज़ द पाइथन 3.x कैन बी ऑफ एनी लेंथ, कि अगर इंटीजर में आपके पाइथन 3.x की अगर आप दिखा रहे तो वो आपकी लेंथ है, इट ओनली लिमिटेड बाय द मेमोरी अवेलेबल, कि ये जो यहाँ पर जो इंटीज़र लोकेट किया गया है ये उसकी मेमोरी अवेलेबल होगी उतने पे ही लोकेट किया जा रहा है कि हाँ भी ये इतना ही है, उसकी लिमिट हमने बना दी है। अनलाइक अदर लैंग्वेज, जो अगर कि और लैंग्वेज भी है, पाइथन 3.x प्रोवाइडिंग सिंगल डाटा टाइप इंटीजर टू स्टोर एनी इंटीजर वेदर बिग और स्मॉल, कि अगर आप पाइथन 3.x का अगर आप कोई डाटा हैंडलिंग कर रहे हो तो वो एक तो सबसे पहले इंटीजर डाटा टाइप होगा, और दूसरा है कि वो बड़ा है या छोटा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका बुलेन आता है। बुलेन जो है एक ऐसा क्या ये रिप्रेजेंट करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू को। Boolean's type is a subtype of planning integers, and Boolean values false and true behave like value of 0 and 1 respectively, कि जो बूलेन है कह रहा है कि ये एक सब टाइप ऑफ प्लेन इंटीजर होते हैं जो कि बूलेंस की को फॉल्स और ट्रू में बिहेव करते हैं, जिनको आप 0 और 1 रिप्रेजेंटिंग कराते हैं। 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है। टू गेट अ बूलेन इक्विवेलेंट ऑफ 0 और 1 यू कैन टाइप बूलेन 0 और बूलेन 1, कि अगर आपको कोई भी बूलेन का एक्सप्रेशन लेकर कोई काम करना हो तो आप बूलेन 0 बूलेन 1 करके लिख सकते हो। बूलेन 1 का मतलब है फॉल्स, एंड बूलेन 1 बूल BULL बूल 1 का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए एक प्रोग्राम है यहाँ पर कि अगर बूल 0 लिखते हो तो फॉल्स आता है, बूल 1 लिखते हो ट्रू आता है। अगर आप इसका str फॉल्स लिखते हो तो फॉल्स आएगा, और str ट्रू लिखते हो तो ट्रू आएगा।
यहाँ पर दोनों में देखिए एक चीज़ आपको अलग दिखाई दे रही है। अलग क्या है यहाँ पर, देखिए जब आपने यहाँ पर लिखा है बुलेन ज़ीरो तो वो फॉल्स और ट्रू बता रहा है, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर STR लगा दिया है, STR का मतलब होता है स्ट्रिंग लगाने पर फॉल्स जो है वो आप देख रहे हो सिंगल क्वाट्स के अंदर आ गया है। तो ये अब यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रिंग। कह रहा है STR फंक्शन कन्वर्ट इनटू द स्ट्रिंग, कि जो STR फंक्शन होता है वो उस चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन यू कन्वर्ट बूलियन वैल्यू फॉल्स और ट्रू एंड टू अ स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग फॉल्स और ट्रू आर रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्टिवली, कि अगर आप बुलेंस में फॉल्स और ट्रू को आप एक एज अ स्ट्रिंग यूज़ करना चाहते हो तो वो आपका जो है फॉल्स और ट्रू जो है सिंगल क्वाट्स के अंदर हो जाएगा, और वो रिप्रेजेंट करेगा, रिटर्न भी यही करेगा। कह रहा STR फंक्शन कन्वर्ट वैल्यू टू द स्ट्रिंग, की जो STR फंक्शन है वो आप किसी भी थिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है राइट साइड में। तो ये दिस इज योर राइट साइड, आप देख ही रहे हो हमने STR लगा दिया, तो जहाँ फॉल्स लिखा है वहाँ पर उसके बाद जब एंटर प्रेस किया गया है तो उसने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट में सीधी सी बात है, फ्लोटिंग एक ऐसा पार्ट है जिस फ्रैक्शन पार्ट जिसे हम कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है 3.1413, 3.14 या 5.50, तो ये जितना भी लिखा जाता है ये आपका फ्लोटिंग टाइप कहला जाता है, जो जिसके पीछे आपके डेसिमल पॉइंट्स लगा होता है और उसके पास कुछ वैल्यूज़ दी गई होती हैं। तो यहाँ पर द नंबर 12 इज़ इंटीजर, इसमें जो उसका आगे का पार्ट होता है 12 वो आपका इंटीजर है, बट 12.0 जो होगा वो आपका फ्लोटिंग टाइप होता है। यहाँ पर लिखा हुआ एग्जांपल आप देख सकते हो लास्ट में, कि जो अगर हम 12 लिखते हैं इसका मतलब ये इंटीजर है, अगर आप 12.0 लिखते हैं तो इसका मतलब ये फ्लोटिंग टाइप है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर, इसी में ही कुछ और थोड़ा सा अलग किया गया है। अगर यहाँ पर आपका देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म, अगर नॉर्मल डेसिमल इसका देखा जाए तो देखो 35, 100.75, 0.00005, 147.91, ये आपके फ्रैक्शनल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है। यहाँ पर आपकी डॉट के आगे और पीछे की डिजिट जो है वो आपको मेंशन की गई है। यहाँ पर एक्सपोनेंट नोटेशन है, जिसमें देखिए अगर आपका कोई वैल्यू इन्फिनिटी टाइप यहाँ आप डिनोट करते हो तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना E03, E-45 और E02, ये भी आपकी कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि पावर नहीं होती 10 की पावर 2 हो गया, 3 हो गया, उस तरीके से, तो यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर काउंट होती है। कहता फ्रैक्शन फ्लोटिंग वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर, की जो फ्रैक्शन फ्लोटिंग वेरिएबल्स होते हैं वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, विच आर यूज फॉर मेजरेबल quantities like distance, area, temperature, etc. and typically has fractional part। आप देखते हो कि जब भी आप कोई भी डिस्टेंस हो, एरिया हो, टेम्परेचर हो, जब भी ऐसी वैल्यूज़ अगर आप लेते हो तो इनके 2 पार्ट्स बनते हैं, तो वो आपके फ्रैक्शनल पार्ट ही बनते हैं, जबकि उसके पीछे जो चलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट के एडवांटेज, 2 एडवांटेज दिए गए हैं। कह रहा कैन बी रिप्रेजेंटिंग वैल्यूज़ बिटवीन द इंटीजर, कि यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करवा सकते हो किसी भी वैल्यू को बिटवीन इंटीजर के। कह रहा है और दूसरा दे कैन रिप्रेजेंटिंग अ मच ग्रेटर रेंज ऑफ वैल्यूज़ की, और इससे आपको एक और क्या कहते हैं एक ग्रेटर रेंज मिल जाती है, जिसका यूज़ आप कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। इसके अलावा इसका कोई डिसएडवांटेज दे रखा है, कहता फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस आर यूजली स्लोअर दैन इंटीजर, कि इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि जो इसकी जो प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस होते हैं वो इंटीजर वैल्यूज से ज़्यादा स्लो होते हैं फ्लोटिंग वाले के। तो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखी है, एग्जांपल के तौर में यहाँ पर कि अगर आप डबल प्रेशर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 2 15 डिजिट प्रिसिशन, the range of these number is limited by the underlayer machine architecture subject to available virtual memory। पाइथन कह रहा है, ये पाइथन यहाँ पर देखिए लिखा है पाइथन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैज़ प्रीशियस ऑफ द 15 डिजिट डबल, कि अगर आप डबल का मतलब है कि इंटीजर से ज़्यादा उस कैपेसिटी की रेंज जो है वो इसमें आ जाती है फ्लोटिंग के अंदर, तो आप अगर चाहो तो आप कर सकते हो।
फिर अगला है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा पाइथन इन वर्सटाइल लैंग्वेज दैट ऑफर यू अ नंबर टाइप नंबर्स न्यूमेरिक टाइप ऑफ रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो, कि पाइथन एक बहुत ही वर्सटाइल लैंग्वेज है जो कि आपको ऑफ़र कर रही है कि आप न्यूमेरिक टाइप के जो हैं इसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट करवा सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या बना, कहता कि देखिए यहाँ पर यू कैन गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर इन मैथ्स बुक 11th मैथ बुक में आपने शायद देखा होगा कि वेल इफ़ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर देन यू हैव टू गेट स्टार्ट, कि अगर आप इसके बारे में जानते नहीं हो तो आपको इसके बारे में जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, ईजी है। नाउ ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी आपको दे रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन वी शैल टेक अबाउट पाइथन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो पाइथन के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए क्या है यहाँ पर, आप एक चीज़ मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ। देखिए जब भी आप कोई वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करा रहे हो तो देखो उसमें यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ मेड अप ऑफ बोथ रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट, कि अगर जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका रियल नंबर होता है और एक आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे कि a प्लस बी आई, तो a एंड b आर रियल नंबर एंड i इज़ इमेजिनरी। तो देखो यहाँ पर आप देखो z इज इक्वल टू a प्लस बी आई दे रखा है, तो a वुड बी द रियल कंपोनेंट एंड b रिप्रेजेंटिंग द इमेजिनरी कंपोनेंट। तो आपका बी आई जो है वो इमेजिनरी कंपोनेंट में आता है। जैसे कि यहाँ पर z दे रखा है, z 4 प्लस 3 आई, 4 जो है आपका इमेजिनरी है और जो आपका 3 है वो आपका 4 जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 4 आपका रियल है और 3 आई जो है वो आपका इमेजिनरी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना, ठीक है, इसको और अच्छे से यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए सॉरी यहाँ पर कम्प्लेक्स हो गया है, यहाँ पर तो यही एग्जांपल आपके सामने दे रखी है। इसके दो पार्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हो। ये देखिए ये जो नंबर है इसका जो पहला पार्ट है वो आपका रियल होगा और दूसरा पार्ट आपका इमेजिनरी होगा। सिंपल है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इन पाइथन, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आते हैं पाइथन के अंदर तो किस तरीके से आते हैं, कह रहा है यहाँ पर भी देखिए, कह रहा है पाइथन रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी जे, कह रहा है कि रिप्रेजेंटिंग इमेजिनरी नंबर जे, जो जे है वो आपका इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और जे कैपिटल जे या स्मॉल जे दोनों लग सकते हैं, और आई जो यहाँ पर आप देखो जे इज़ इक्वल टू माइनस, कंसीडर द फॉलोइंग, आप एग्जांपल में आके देख सकते हैं, सिंपल है। अगर ए इज़ इक्वल टू 0 प्लस 3.1 जे और बी इज़ इक्वल टू 1.5 प्लस 2 जे। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, कहते हैं 0 एक द अबव एग्जाम्पल ए हैज़ रियल नंबर, जो ए है आपका रियल नंबर है, रियल कंपोनेंट है, एंड 0 इज़ इमेजिनरी कंपोनेंट एंड 3.1 is complex number b. The real part is 1.5 and imaginary part is 2. When you display complex number, Python अगर आप complex number को डिस्प्ले करवाते हैं तो Python display complex number is parenthesis, कि complex number को वो parenthesis में शो करेगा when you have non-zero रियल पार्ट, अगर आपके पास नॉन ज़ीरो रियल पार्ट होगा तो। अब एग्जांपल में आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। देखिए एग्जांपल में आप कुछ इस तरीके से दे रखी हैं, सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए c इज़ इक्वल टू 0 प्लस 4.5 है और d इज़ इक्वल टू 1.1 प्लस 3.4 j दे रखा है, ये दोनों दे रखा है। अगर आप c लिखते हैं तो देखिए c का एंटर प्रेस करने के बाद आपको क्या मिला, 4.5 j मिल रहा है यहाँ पर, और d का प्रेस करने पर आपको 1.1 और 3.j पूरी की वैल्यू मिल रही है। अब अगर प्रिंट c करते हैं तो ये तो प्रिंट यहाँ पर दोनों में यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए दोनों की फ़र्क है। कह आप यहाँ पर देखिए, कह सी अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेन नॉन ज़ीरो रियल पार्ट इज़ डिस्प्ले विद पैरेंथेसिस अराउंड इट, कि अगर आप अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉन ज़ीरो रियल नंबर पार्ट को डिस्प्ले करवाते हो पैरेंथेसिस के अंदर तब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और अगर आप बट नो पाइथन अराउंड कॉम्प्लेक्स नंबर विल रियल पार्ट एज ज़ीरो, कि वहाँ पर
अगर आप कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाते हो अराउंड कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो वहाँ पर जो रियल पार्ट होगा वो ज़ीरो को डोनेट कर जाएगा। ये कुछ एग्जांपल यहाँ पर भी दे रखी हैं आपकी। z इज़ रियल एंड z इमेजनरी, तो यहाँ पर z डॉट रियल, तो z डॉट रियल निकाला तो -3.0 आया है, और z डॉट इमेज किया तो 1.1 आया है। ये एग्जांपल आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको देखिए आप। तो यहाँ पर देखा इट विल बी डिस्प्लेइंग रियल पार्ट, z जो है इस पर रियल पार्ट दिखा रहा है, तो रियल पार्ट जो है आपका 3 है, और अगर आप इमेजिनरी पार्ट देखना चाहते हो तो इमेजिनरी पार्ट आपका 1 है, तो जो इमेजिनरी पार्ट को दिखा रहा है। ये आपको छोटी सी एग्जांपल्स हैं, इनको आप बनाकर देखो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कैसा रिएक्ट कर रहा है प्रोग्राम के अंदर। ओके, ठीक है। अगला है आपका, देखिए द रेंज ऑफ नंबर रिप्रेजेंटिंग थ्रू पाइथन न्यूमेरिक डाटा टाइप इज़ बिलो, कि अगर आप रेंज के हिसाब से अगर आप पाइथन के डाटा फॉर्मेट को अरेंज करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले आपका इंटीजर है, अनलिमिटेड रेंज है इसकी, सब्जेक्ट टू बी अवेलेबल, वर्चुअल ओनली इन मेमोरी, कि आप इसकी जो रेंज है वो अनलिमिटेड है, आप कोई भी सब्जेक्ट टू इसमें अवेलेबल होता है वो वर्चुअल मेमोरी में जाकर लोकेट हो सकता है इजीली। बूलन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। फ्लोटिंग टाइप जो होता है वो आपके अनलिमिटेड रेंज होती है, और सब्जेक्ट टू अवेलेबल वर्चुअल मेमोरी ऑन अंडरलाइंग मशीन एंड आर्किटेक्चर। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सेम एज फ्लोटिंग, जिस तरह से फ्लोटिंग का था सेम उसी तरह का आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, बिकॉज द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर रिप्रेजेंटिंग एज फ्लोट, कि यहाँ पर भी अगर आप फ्लोट के अंदर देखते हो तो उसके भी 2 पार्ट बनते हैं, तो वो भी आपके रियल और इमेजिनरी पार्ट के हिसाब से हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स और फ्लोटिंग में दोनों ही सेम एक जैसे ही हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है एक मैंने आपको पहले भी बताया है, स्ट्रिंग जो है आप अगर किसी नाम को रिप्रेजेंट करना चाहते हो अपने पाइथन प्रोग्राम में, तो आप डबल क्वाड या सिंगल क्वाड्स के अंदर वो लिख सकते हो, और वो वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट होती है स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है यू ऑलरेडी नो अबाउट स्ट्रिंग इन पाइथन, कि आप पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है ये ऑलरेडी जान चुके हो। इन दिस सेक्शन वी शैल बी टॉकिंग अबाउट पाइथन डाटा टाइप स्ट्रिंग, कि हम इस यहाँ पर पाइथन के जो डाटा टाइप स्ट्रिंग है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अ स्ट्रिंग डाटा टाइप लेट यू होल्ड स्ट्रिंग डाटा, की जो स्ट्रिंग डाटा टाइप होता है वो आपको स्ट्रिंग टाइप की जो डाटा होते हैं उनको होल्ड करने की परमिशन देता है। एनी नंबर ऑफ द वैलिड करेक्टर, any number of valid characters into a set of क्वेश्चन मार्क्स, कि कोई भी नंबर हो या करैक्टर हो, अगर वो सिंगल क्वाड्स के अंदर लिखा जा रहा है या डबल क्वाड्स के अंदर लिखा जा रहा है तो वो आपका स्ट्रिंग कहलाया जाता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है H, ये सिंगल क्वाड्स के अंदर लिखा हुआ है, डबल क्वाड्स के अंदर लिखा हुआ है, तो ये मेरा स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पर 1 भी लिखता हूँ तो ये भी मेरा स्ट्रिंग कहलाया जाएगा। ओके, ये नंबर ऐसे लिखूंगा तो ये मेरा इंटीजर होगा, अगर 0.5 लग जाएगा तो ये फ्लोटिंग हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा थ्योरी में और कुछ खास नहीं है, आप यहाँ पर नीचे आके देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है देखो डबल क्वाड्स के अंदर ABC लिखा है, ये आपका ट्रू है। ये आपका देखो 1 2 3 4 लिखा है, ये भी आपका ट्रू है। देखिए यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर ये जितने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं ये सब पाइथन के लीगल स्ट्रिंग्स हैं, कि आप सिंगल कोट डबल कोट्स के हिसाब से आप उनके अंदर कुछ भी लिखते हो तो एज इट इज़ वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है। स्ट्रिंग में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि अगर कोई भी चीज़ आप लिखते हो वो इंडेक्सिंग फॉर्म में चली जाती है। ठीक है, मतलब कहने का है कि अगर आपने कोई नाम लिखा है, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल में दिखा रहा हूँ आपको, ये जो सारा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, जो लेक्चर इस वक्त कंटिन्यू चल रहा है उसको आप अंडरस्टैंड करो, आपको क्लियर हो जाएगा इजीली। ये देखिए यहाँ पर जब आपने एक नाम लिखा पाइथन, स्ट्रिंग में पाइथन लिखने पर आपका मान लो एक एग्जांपल दिया है, देखो बॉक्स बना रखा है ना पाइथन का PYTHON, तो अगर आप चाहो तो किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को कॉल करवा सकते हो प्रिंट आउट के लिए। तो यहाँ पर देखो ये इस वजह से हो पाता है क्योंकि आपके पास जो है ये इंडेक्सिंग फॉर्म में आती है। इंडेक्सिंग फॉर्म में देखो स्टार्टिंग जब आप पॉजिटिवली करते हो तो 0 1 2 3 4 5 होता है, और जब नेगेटिवली करते हो तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6 होता है। ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड है और ये आपका बैकवर्ड है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो एग्जांपल में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए num 0,
अभी देखो नम नम आपका क्या है, ये नम लिखा है ना, नम नम आपका वेरिएबल है और ज़ीरो जो है वो उसकी प्लेसमेंट है, उसमें p है। इसी तरीके से नेम -6 में उसकी प्लेसमेंट क्या है, p है। मतलब कि आप किसी भी पाइथन मतलब कि कोई भी स्ट्रिंग को आप चाहो तो नेगेटिव से या पॉजिटिव से कॉल करवा सकते हो। जैसे यहाँ पर कॉल करा, अगर मैं -3 लिखता हूँ तो -3 का मतलब है एज, और अगर मैं अकेला 3 लिखता हूँ तो उसका मतलब भी होता है एज। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, अगर मैं -4 लिखता हूँ, अब -4 लिखने पर देखिए मेरा -4 जो है वो t को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मेरा 4 पॉजिटिव में 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 o को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको बस ये देखना है कि जो आपका स्ट्रिंग है, अगर आप कॉल करवाते हो, इंडिविजुअल कैरेक्टर जो हैं वो इंडेक्सिंग फॉर्म में लोकेट होते हैं। ठीक है, उनको हर एक को आपका इंडेक्सिंग फॉर्म मिला है, मतलब कि कोई भी काम अगर करोगे तो इंडेक्सिंग फॉर्म में होगी। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है आर्यन, ARYAN, तो ये आर्यन मेरा जो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग जो है इसका जो इंडेक्सिंग होगी तो होगी 0 1 2 3 एंड 4। और इधर अब नेगेटिव में करना है तो -1 -2 -3 -4 एंड -5। और अगर आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर देखो सिंपल लिखोगे प्रिंट। अगर प्रिंट में मैंने ये आपका प्रिंट में ब्रैकेट लगेगी, पहले नेम नाम का आपका वेरिएबल है, ये रहा, और नेम के बाद अगर मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है और इसको मैंने बंद कर दिया है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दी है सर्कल वाली, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, a नाम का वेरिएबल प्रिंट करेगा, क्योंकि 3 में कौन सा वैल्यू स्टोर हो रखा है, a। ठीक है, तो ये आप बना के चला के देख सकते हो, ईजी है, समझ आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।